अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। तो वल-कलम मैथ्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक नई एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जी स्टूडेंट्स, आज एक नई एक्सरसाइज के साथ आपका सर-आफ्ताब वल-कलम मैथ्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। एक्सरसाइज हमारे पास है आज नंबर 2.4। इस एक्सरसाइज में हम लोग स्टडी करेंगे वही 2.3 की तरह सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तरीक़ाकार बदल जाएगा। वो ये हो जाएगा कि इन सम ऑफ रूट्स को और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अब हम लोग फार्मूलाज में इनकी पुटिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पार्ट 1 दे दिया गया है और पार्ट 2 दे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखा अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। अगर यहां से मैं अल्फा और बीटा को कॉमन ले लूं तो पीछे क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग देखते हैं। हमें एक फार्मूले का पता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये सारा उठकर वहाँ चला जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को उठाकर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और ये वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की। अब इसमें हम लोगों ने पुटिंग करनी है, तो सम ऑफ रूट्स जो कि हमारा पास फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, तो हमारे पास बी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें स्पेसिफाई नहीं है, तो इस वजह से हम लोग यही जो फार्मूला है इसी को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक हो गया। और प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखते होते हैं, सी डिवाइडेड बाय ए। तो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और सम हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया। तो इन दोनों को उठाकर हम लोग बारी बारी इनमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी सी डिवाइडेड बाय ए। ठीक हो गया। फिर अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम, तो माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2, फिर अल्फा इंटू बीटा है तो फिर यही प्रोडक्ट सी डिवाइडेड बाय ए यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। अब इसको हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सी डिवाइडेड बाय ए यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2 सी डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ पे देखा जाए तो ए हमारे पास एलसीएम हो सकता है ए स्क्वायर। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे,
कि बी स्क्वायर माइनस एक ए की वैल्यू इसके साथ कट सकती है और एक ए यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो 2ac ये हमारा एलसीएम हो गया। आप लोग इसको लिख लें, यही आंसर, तब भी ठीक है। सी को वैसे ही बाहर रहने दें, -2ac और a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और a क्यूब कर लें, तो ये दोनों आंसर्स आप लोगों के ठीक हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 2। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक जनरलाइज फॉर्म थी, अब यहाँ पे प्रॉपर फार्मूला की पुटिंग होगी और फार्मूला में वैल्यू की पुटिंग होगी। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स। अब पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें जो रूट्स थी वो अल्फा और बीटा थी। यहाँ पे इन्होंने जो रूट्स हमें दी हैं वो कह रहे हैं कि 1 और 1/2 इसकी रूट्स हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सम अल्फा प्लस बीटा हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 1 + 1 / 2, तो 2 1s are 2, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 + 1 / 2, ये देख लें, पहले 1 के नीचे सिर्फ 2 था, अब ये दोनों के नीचे आ चुका है। तो 2 1s are 2 और 1 उसी तरह ही रह जाएगा, तो 2 + 1 3 / 2। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 / 2 और इससे आता है वही 1 / 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही शक्ल है। शक्ल क्या होगी? x² - sx + p = 0। अगर आप लोगों को कोई भी इक्वेशन न दी गई हो तो आप लोगों ने अपनी तरफ से ये इक्वेशन लगानी है। अब ये क्या है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम लोग शक्ल देखें तो हमारे पास होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है। इसी जगह पर अगर हम लोग x² - sx + p लिख दें तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक शक्ल बन जाती है। अब ये s क्या है? s हमारे पास होता है सम और p हमारे पास होता है प्रोडक्ट। ठीक हो गया। यानी कि हम लोग अगर x² यहां से सम वाली वैल्यू उठा लें -3 / 2x और प्रोडक्ट वाली वैल्यू यहां से उठा लें +1/2, तो हम लोग यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 कर लें। ठीक हो गया। तो नीचे से जो 2 है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो 2x² -3/2x × 2 + 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 = 0। तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x² - 3x + 1 = 0। ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। ये हमारी जो इक्वेशन की हमें ज़रूरत थी, जो हम लोगों ने इक्वेशन बनानी थी, ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 3 भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। 3 + 2 स्क्वायर रूट, 3 - 2 स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 3। अब इसी को सॉल्व करते हैं। वही कुछ करेंगे, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा = 3 + 2 + 3 - 2 अंडर रूट। तो प्लस माइनस वाले आपस में कट जाएंगे और ये 3 और 3 6 और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक और स्टेप भी कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए और भी आसानी हो जाए। तो ये हो जाएगा 3, देख लें 3 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना था, तो मैंने 3 के साथ ब्रैकेट में ये दोनों लिख दिए।
फिर √2 के साथ इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना था, तो इन दोनों को मैंने वहाँ पे लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 को अंदर ब्रैकेट में ले जाएं और फिर उसके बाद √2 को अंदर ब्रैकेट में ले जाएं। 3 3 9, 3 इंटू 2 अंडर रूट प्लस 3 इंटू 2 अंडर रूट माइनस, और ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया। अब सेम वही इक्वेशन, चूंकि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे नीचे आएगा, सम में हमारे पास क्या आंसर आया था 6। ठीक हो गया। तो 6x प्लस और p हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यकीनन आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फॉर्म quadratic equation whose roots are square of the roots of the equation। और इन्होंने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हमें दे दी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक कंडीशन भी साथ में लगा दी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a की जो वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होगी, 0 से ग्रेटर देन होगी या लेस देन हो सकती। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें कहा है कि whose roots are the square of the roots, let alpha and beta be the roots। तो हम लोग सम फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ये इसका फार्मूला, और प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। अब उसने कहा है कि whose roots are the square of the roots of the equation। अब ये जो हमारे पास रूट्स निकली हैं, ये इनके अब स्क्वायर्स भी लेने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन या ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सम इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग इसके साथ वही अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा वाला ही काम करना है। इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम और सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज हमें मालूम है। -2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है उसको इक्वल की एक साइड पर अलहदा छोड़ा जाता है, और उसके अलावा जिनकी वैल्यूज हमें मालूम होती हैं हमने उसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाना होता है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट हैं, वो हम लोगों ने मालूम की हैं। तो हम लोग इनको क्या करेंगे, बी डिवाइड बाय ए होल स्क्वायर -2 सी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या इज इक्वल टू एस, ये भी लिख सकते हैं साथ में। चले मैं इसकी शक्ल थोड़ी सी यूं बदल देता हूं ताकि आप लोगों को ये इक्वेशन कंफ्यूज ना करे। तो एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है स्क्वायर में, -2 सी डिवाइडेड बाय ए, और इसका एलसीएम ले लें ए स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा -2 ए सी। ठीक हो गया, ये एक ए ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया जी सम फाइंड आउट। अब इसी तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्ट के लिए भी मालूम करना है। ठीक हो गया, तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर,
ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन दोबारा से याद दिला दूं कि उसमें उन्होंने कहा था कि whose roots are the square of the roots ax square plus bx plus c is equal to 0। इस वजह से हम लोग सम का भी हम लोगों ने स्क्वायर लिया, अब प्रोडक्ट का भी हम लोग स्क्वायर लेंगे। ठीक हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, और प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यू सी डिवाइडेड बाय ए होल स्क्वायर। हम लोग लिख सकते हैं ना कि सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। ठीक हो गया। अब यहां पर ये सम आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, लेकिन अभी तक हमारे पास इक्वेशन नहीं आई, और इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उसी इक्वेशन का सहारा लेंगे। तो इसको आइए पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी के इक्वेशन में हम लोग इसको पुट करते हैं। तो सम से हमारे पास ये आया था बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स, और प्रोडक्ट में हमारे पास आया था सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों की मर्जी कि यहां तक आंसर को रखते हैं या एक दो स्टेप्स और भी कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो नीचे से जो डिवीजन वाले ए स्क्वायर हैं ये हमारे पास खत्म हो जाएंगे। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब हमें उन्होंने इक्वेशन दे दी और उसके बारे में यही कह दिया कि अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, यानी कि हम इसमें से सम और प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे एक ही दफ़ा, और इन तीनों पार्ट्स के ऊपर हम अलग-अलग इसको अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें इन्होंने इक्वेशन दी है, पहले हम उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्यूशन, लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1। दूसरा हम लोग लेट करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो हमारे पास b क्या हो गया, -3 डिवाइडेड बाय 2, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए, तो उससे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। इन क्वेश्चंस में और पिछले क्वेश्चंस में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमें कोई इक्वेशन नहीं दी गई थी, तो वहाँ पे हम लोग इक्वेशन बना रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 की मदद से। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें इक्वेशन दे दी है जो कि ये है, और इससे हम लोगों ने अपने सम और प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं पार्ट फर्स्ट की जानिब और पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट में है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक हो गया। अब यही सम और प्रोडक्ट इन तीनों पार्ट्स के अंदर यूज होना है। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसी को सॉल्व करते हैं। अल्फा और बीटा को हम लोग नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये वहाँ पे जाकर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फिर वही पे हम लोग इसकी जगह पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा,
और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने जो वर्किंग की वो यहाँ पे पुट करने के लिए की। वजह क्या है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है नहीं मालूम, तो हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं मालूम। तो इसकी जगह पर हम लोग ये पुट करके देख लें। मैंने किया कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर 2ab को मैं वहां पे ले गया तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलहदा रह गया। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हमारे पास मालूम है हम उसको वहां पे पुट कर देते हैं, ताकि हमारे पास अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा इसकी वैल्यू हमारे पास आ सके। तो आसान हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर -2 1/2 और 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 ऊपर जाकर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2 9/4 -1 2। इनका आपस में एलसीएम ले लें तो 9 - 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया। अब इसी को आगे लेकर चलते हैं, तो 2 1 2 2 2 4 और 5 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने पहले से ही जो इस इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज निकाली हुई थी वो मैंने दोबारा लिख दी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि ये जो सम और ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यूज तीनों पार्ट्स में यूज होंगी। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इनको सिंप्लीफाई करके इसमें ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज डालनी है। ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन लिखा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख लें या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लिख लें, दोनों चीजें एक ही हैं। तो मैं इसको दोबारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको दोबारा वही फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, इसके लिए दोबारा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी जगह पर हम लोग दोबारा ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर में इसका स्क्वायर मैंने इकट्ठा कर लिया है। वजह क्या है कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। इनका स्क्वायर मैं इकट्ठा नहीं कर सकता क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसको मैंने फार्मूले के साथ रिप्लेस कर दिया है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से इनका मैं स्क्वायर इकट्ठा ले सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर -2 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, फिर ये 2 2 आपस में कैंसिल, 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं तो 9 - 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया। और ये जो 4 था
ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इससे क्या आ जाएगा, 4 और 4 कैंसिल, और 9 में से 5 माइनस करें, 9 में से 4 को माइनस करें तो 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है किसका, 1/α² प्लस 1/β²। थर्ड पार्ट है हमारा α² डिवाइडेड बाय बीटा प्लस β² डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक हो गया। अब यहां पर फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अल्फा और बीटा का क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो अल्फा वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब, और बीटा वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब। ठीक हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि क्यूबिंग का फार्मूला यूज करेंगे। ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला है। ठीक हो गया। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो इसको हम लोग अकेला छोड़ते हैं और इसको उठाकर वहां पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। फिर वही सम का हमारे पास है -3 डिवाइडेड बाय 2 होल का क्यूब माइनस 3, प्रोडक्ट है हमारे पास 1/2, और सम है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, तो ये 2 जाकर वहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 3 9 9 3 27, लेकिन इस दफ़ा पावर क्या है, ऑड है, तो हम लोग माइनस को साथ रखेंगे। ठीक है। और 2 की पावर 3 8 के बराबर होती है। ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2 वैसे का वैसा बाहर रह जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, -27 प्लस 4 2 8, 4 2 8, तो 9 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। तो -27 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, -9/8। 2 1 2, 2 4 8, तो -9 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और उसको स्टडी करते हैं कि वो कहता क्या है। कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इक्वेशन दे दी गई है 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन whose roots are alpha divided by beta और बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तरीकाकार वही सेम रहेगा हमारे पास कि सबसे पहले let a is equal to 3, b is equal to -2 and c is equal to 5, और दूसरा लेट हम लोग करेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक हो गया। तो सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें तो -2 डिवाइडेड बाय 3, उससे क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a, तो 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया। ये हम लोगों ने इसके सम और प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर लिए। अब क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर
अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। तो यानी कि इसका भी हम लोगों ने पहले सम और फिर इसका प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सम हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और फिर उसी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोग पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये वहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यही वैल्यूज जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की हम लोगों ने फाइंड आउट की थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया। तो ये 3 तो ऊपर जाकर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये उलट हो जाएगा। अगर हम लोग इस नीचे वाले को बदलें तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3। 3 डिवाइडेड बाय 5 वैसे का वैसा बाहर, और यहाँ पे 9 आ जाएगा एलसीएम, 4 9 1 ज़ार 9 माइनस 10 इंटू 3 3 ज़ार 9। ठीक हो गया। 10 वैसे का वैसे ऊपर से नीचे उतरा, 3 3 के टेबल में आया, तो 3 3 ज़ार 9। तो 3 डिवाइडेड बाय 5, 4 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 9, और ये 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 26 डिवाइडेड बाय 15। तो प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा अल्फा के साथ बीटा बीटा के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने इससे इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे नीचे आएगा, एस यानी कि सम से हमारे पास आया था माइनस 26 डिवाइडेड बाय 15 इंटू एक्स, और पी से हमारे पास आया था 1। तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 26 डिवाइडेड बाय 15 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर इस 15 को भी नीचे से हटाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाइंग बाय 15 ऑन बोथ साइड्स कर लें, तो 15 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। यकीनन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। ये क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज का ही कंटिन्यूअल है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, और जो इक्वेशन दे दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक हो गया। इसका भी हम लोग वैसे ही सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इन अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और बीटा प्लस 1 ओवर बीटा का सम और प्रोडक्ट अलग से फाइंड आउट करके जो वैल्यूज हमारे पास ऊपर से सम और प्रोडक्ट की आई थी वो हम इसमें पुट करके फाइनल अपनी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। तो ये हमारे पास सम आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस 4 डिवाइड बाय 1, और प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब जो हमारे क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट है कि
सम फाइंड करें किसका, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा का। तो सम का मतलब बीच में प्लस लग जाएगा, तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। अपनी आसानी के लिए हम लोग ये करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा को हम लोग अलहदा कर लेते हैं और 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा को इनकी अलहदा जोड़ी बना देते हैं। ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस इनका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो इससे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो ये इसका आ गया। हम लोग इसकी थोड़ी सी और शक्ल बदल देते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। ठीक हो गया। अब इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका सम। अब प्रोडक्ट की बारी है। तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा प्लस 1 ओवर बीटा के साथ। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा। अब अगर हम लोग गौर से देखें तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है और अल्फा 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी हमारे पास है। नहीं है तो हमारे पास इनकी वैल्यूज नहीं है, तो हम लोग इनको पहले सॉल्व करते हैं। इनकी जिनकी वैल्यूज आ सकती हैं उनको तो अलहदा करके लिख लें, अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसके साथ हम लोग वही जो पीछे हम लोग करते रहे हैं, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, आप लोग पिछले स्टेप्स को देख सकते हैं पिछले क्वेश्चंस के, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या पुट करते रहे हैं। तो इसके साथ भी हम लोग यहीं पे यही कुछ करेंगे। इसकी जगह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग इसकी जगह पुट करते रहे हैं। ठीक है। अब पुटिंग दी वैल्यूज कर लें। तो पुटिंग दी वैल्यूज, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका एलसीएम ले लें, तो 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाता है 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले लिया 2, तो 5 प्लस 12 17 डिवाइडेड बाय 2। और ये तो हमारे पास आ गया जी प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब हमारी जो आखिरी रिक्वायरमेंट है जो कि हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है, अब हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट जो कि हम लोगों ने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। सम हमारे पास आया था 6x और p हमारे पास आ जाता है 17 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि नीचे से हम लोगों ने 2 को हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, यकीनन आप लोगों को इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आई होगी। नहीं आई तो बार बार आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके अपने क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं और उसको फौरन प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप लोगों को मैथ्स की सही तरीके से समझ आ सके और इस एक्सरसाइज की खास तौर पे समझ आ सके। अपने सर आफ्ताब को वल कलम मैथ्स चैनल के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।